Hello students of class 7th. Today we are going to start your PSA exercise number 6. Students, आज हम आपकी PSA बुक की एक्सरसाइज नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज़ रैंकिंग टेस्ट, है ना. रैंकिंग टेस्ट के कौन किस टॉप से बॉटम से किस रैंक पे होता है, किसी टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उनमें से पूछा जाता है कि वो किस नंबर पे है. तो हमको इस टाइप से क्वेश्चंस करने होते हैं जो पजल की फॉर्म में होते हैं, है ना. जैसे कि यहाँ पर आपकी एक एग्जांपल दे रखा है, इसको देखिए. मणिक इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 पॉइंट्स. व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. कि मणिक जो है फ्रॉम द राइट, यानी कि हमारा राइट किस तरफ होता है, इस तरफ, है ना. इस तरह यहाँ से वो 14 पोजीशन पे है, ठीक है. और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, टोटल कितने हैं 40. अब यहाँ देखो 40 में से 14 नंबर पर कौन है, मणिक. तो इस तरफ से उसकी पोजीशन क्या होगी, तो क्या होनी चाहिए 14 माइनस 14 कितना आंसर आया 26. तो मणिक लेफ्ट हैंड की तरफ से 27, इसका जस्ट आगे वाला ही होगा ना, तो 27 पोजीशन पर होगा. सो द राइट ऑप्शन इज 27, है ना. तो यहाँ 26 भी दे रखा है, लेकिन आपको 26 राइट नहीं करना, क्योंकि 26 के जस्ट बाद वाला माणिक है ना, इसलिए 26 के जस्ट बाद क्या आता है 27. सो द राइट आंसर इज 27 नंबर, ठीक है. इस तरीके से आप देखिए, इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स की रो है. व्हेन कोमल वॉज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस, हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकेम 10. की टोटल कितनी है 40, ठीक है. जैसे यहाँ पर देखा है ये 1 2 3 4 से 17, और यहाँ आगे देखो आप, यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, ये 40 हो गया, ठीक है. ये 40 गर्ल्स है टोटल. अब कोमल जो है लेफ्ट की तरफ से वो 4 प्लेसेस क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है ना. और तो उसका नंबर क्या हो जा रहा है 10 लेफ्ट की तरफ से, यानी इस तरफ से वो शिफ्ट करी. तो 1 2 3 4, है ना, 4 प्लेसेस करे उसने, तो उसका नंबर क्या हो गया 10, ठीक है. तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इफ स्वाति वॉज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजिशन. अब कोमल की ओरिजिनल पोजिशन तो क्या थी 14 थी, ठीक है. अब ये कह रहे हैं कि स्वाति का नंबर फ्रॉम राइट, यानी कि इस तरफ से क्या होगा, अगर वो कितने प्लेस पर आ रही है. व्हाट वाज नंबर्स फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इज 3 प्लेसेस. तो 1 2 3, ये कौन सा आ गया स्वाति का 17, है ना. तो हम क्या करेंगे 17 नंबर पे आ गई. तो हम इन्होंने क्या पूछा है कि इफ स्वाति वॉज 3 प्लेसेस राइट ऑफ ओरिजिनल पोजिशन, तो स्वाति का जो होगा वो राइट हैंड की तरफ से क्या हो जाएगा उसका 40 माइनस 17 कर देंगे हम, क्योंकि इधर से 3 प्लेस हमने लिए तो 17 प्लेस पे आ गए. 40 माइनस 17 किया तो आंसर क्या आया नंबर 23. आंसर क्या आया 23, और 23 के जस्ट आगे क्या आता है 24. कौन सी पोजीशन होगी उसकी 24. सो द नंबर 24 इज द करेक्ट आंसर. इसी टाइप से हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे. देखिए आप यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन इज, देखिए, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए आपके 35, है ना. कुणाल इज प्लेस 7th प्लेस फ्रॉम द बॉटम, ऐसे ऊपर से 1 to 35. तो कुणाल जो है यहाँ से 7 प्लेस ऊपर है, 35 से 7 प्लेस ऊपर क्या हो जाएगा 35, और उसके बाद में वो सोनाली इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप. और सोनाली जो है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि सोनाली जो है वो टॉप की तरफ से 9th प्लेस पे है, यानी ऊपर की तरफ से, और जो कुणाल है वो बॉटम से 7th प्लेस पे है. तो पुलकित इज प्लेस एग्जैक्टली इन बिटवीन 2. सबसे पहले तो इन दोनों की प्लेस हमको निकालनी पड़ेगी. तो हम 35 में से 7 + 9 क्या करेंगे, तो आएगा हमारा 19. तो हम क्या करेंगे 35 में से 19 को हम माइनस कर देंगे. क्या कर देंगे 35 माइनस 7 + 9 = 19. तो 35 माइनस 19 क्या कर देंगे 35 माइनस 19. जब 35 माइनस 19 हम करेंगे, है ना, तो हम क्या देखते हैं कितने बच्चे 19. अब ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली बिटवीन है ये, है ना, एग्जैक्टली बिटवीन, यानी कि 2 है, दोनों के बीच में
बिल्कुल बीच में, तो उसको 2 से अगर डिवाइड कर दे तो 9th नंबर आता है वैसे तो, और 9 से जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा है, 10th, है ना। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, नंबर 2। दिस इज द करेक्ट आंसर, नंबर 2। ओके, नंबर 10 पुलकित कौन सी पोजीशन पे आ गया, कुणाल से, कुणाल्स पोजीशन फ्रॉम पुलकित, तो पुलकित की से कुणाल की पोजीशन नंबर 10 पे, नंबर 10 पे क्यों क्यों आएगी, क्यों, क्योंकि दोनों के बिल्कुल एग्जैक्ट बिटवीन बीच में है वो, इसलिए। जैसे आप देखिए, रिचर्ड इज 15th फ्रॉम द फ्रंट इन अ कॉलम ऑफ बॉयज। रिचर्ड जो है एक कॉलम ऑफ बॉयज है, उसमें से फ्रंट है वो, ठीक है। देर वर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम एज देर वर इन फ्रंट। हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन रिचर्ड एंड द 7th बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कुणाल के आगे जो है इन फ्रंट में उसके तो 14 बॉयज़ हैं, ठीक है, जैसे कि ये कुणाल है, अब इसके फ्रंट में तो 14 बॉयज़ हैं, ठीक है। और इधर जो भी है वो उसका 3 यानी उसका 3 गिना, तो हम उसको क्या कर देंगे, 14 इंटू 3 कर देंगे। क्या कर देंगे हम उसको, 14 इंटू 3, है ना। कुणाल के पीछे वाले जो है उनको हम क्या कर देंगे, 14 इंटू 3। 14 इंटू 3 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि थ्राइस एज मैनी बिहाइंड हिम, उसके पीछे आगे जितने भी हैं उनसे 3 गुना उसके पीछे हैं। तो अगर आगे 14 है तो पीछे कितने हो गए, 14 इंटू 3 यानी कि 42, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज देखेंगे हम कितने हो जाते हैं, 14 प्लस 1 रिचर्ड को भी हम ऐड करेंगे, 14 प्लस 15 और 15 प्लस 42, 14 प्लस 1 रिचर्ड प्लस 42, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 57, ठीक है। अब 57 आ गया, तो इन्होंने क्या बोला है, रिचार्ड के हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन रिचार्ड एंड द 7th बॉय फ्रॉम द एंड। 57 का 7th बॉय कौन सा होगा, -7 आप कर दो तो आएगा 50, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है 51st, एंड से क्या आ जाएगा वो 51st, 57, 57, 56, 55, 54, 53, 52 और 7th नंबर वाला क्या आ गया, 51st वाला, ठीक है। अब 51st जो है, 51st वाला जो बॉय है उससे आगे कितने, रिचार्ड कितने प्लेस पे है, 51st वाले से अब रिचार्ड तो आ रहा है आपका 15 पे, है ना। तो हम क्या करेंगे कि 51st विच इज़ क्लियरली 35, तो रिचार्ड जो है वो कौन से नंबर पे आ जाएगा आपके, 35 नंबर पे। हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर बिटवीन रिचार्ड एंड 7th बॉय, कितने बॉयज़ उसके आ रहे हैं, जैसे कि 51 और फिर इधर से आप 14 माइनस कर दो तो कितने हो गए, 35, 11 में से 4 गए तो 6, सॉरी देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 51st हमको मिल गया, ठीक है। अब 7th बॉय के बारे में, तो 7th बॉय, 7th नंबर वाला जो बॉय है वो और जो रिचार्ड है उनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं, रिचार्ड आपका है 15th नंबर पे, रिचार्ड आपका है 15th नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, जो 51 में से 16 हम माइनस कर देंगे, कितने माइनस कर देंगे, 16 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। क्या आंसर आएगा, 35। सो द राइट आंसर इज 35, ओके। अब हम देखो, आप नंबर 3 वाला क्वेश्चन देखो, 40 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस करके 40 बॉयज खड़े थे, कितने बॉयज खड़े थे, 40, ठीक है, 40 बॉयज खड़े थे। अब आप देखो उसको 40 बॉयज खड़े थे, तो हम क्या देखेंगे कि अमित इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, अमित जो है लेफ्ट की तरफ से, लेफ्ट आपका किधर आता है, इस तरफ, तो इधर से वो 1 से लगाकर कौन से नंबर पे है यहाँ पर, अमित 11th, ठीक है, कौन से नंबर पे है अमित, 11th नंबर पे। फिर अमित अगर यहाँ से, और दीपक इज 31st फ्रॉम द राइट, इधर से 31st, यानी कि हम क्या करेंगे, 40 माइनस 31 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 9। क्या आएगा आंसर, 9, 40 माइनस 31। तो दीपक जो है, इन्होंने क्या पूछा है कि हाउ फार विल श्रेया हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ अमित इन द रो बी फ्रॉम दीपक, कि
श्रेया जो अमित से थर्ड नंबर पर है, अमित से राइट की तरफ कितने नंबर पर है, थर्ड नंबर पर, यानी कि 11, 12 एंड 13, 11, 12 एंड 13। अमित से किस तरफ है वो, थर्ड नंबर की तरफ, 31st फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। अब राइट एंड तो इस तरफ है, दीपक इज 31st, तो दीपक कौन से प्लेस पे आ गया आपके, 9 आया ना आंसर, तो दीपक कौन सी जगह पर है, 9 नंबर पर है। फिर आप देखोगे दीपक जो है वो 10th नंबर पर आ गया, 9 तो है और 10th नंबर पर। मैं आपको इसको अच्छे से कॉपी में करके समझा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि इन्होंने क्या बोला है आपको कि जो 40 बॉयज़ हैं, रो में कितने बॉयज़ खड़े हैं, 40 बॉयज़। 40 में से इन्होंने कहा अमित जो है वो लेफ्ट की तरफ से 11th नंबर पर, ये 11th नंबर पर आपका अमित है। एंड दीपक इज 31st फ्रॉम द राइट। दीपक यहाँ से 31st यानी हम क्या करेंगे, 31st निकालने के लिए 40 माइनस 31 कर देंगे, आंसर 9 आएगा। तो दीपक को हम 10th नंबर पर, जस्ट उसके आगे वाले नंबर पर रखेंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि श्रेया जो है वो अमित से थर्ड नंबर पर, ये आपका अमित है, ठीक है। और राइट की तरफ यानी हमको इस तरफ जाना है, तो 1 2 3 यहाँ पर आपकी क्या आ गई, श्रेया आ गई, ठीक है। 14th नंबर पर क्या आ गई, 14th प्लेस पर श्रेया आ गई। तो वो फिर अमित से कितनी दूर होगी, तो अमित कहाँ है, यहाँ पर, तो कितने प्लेस पर आ रही है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, है ना। तो ये जो श्रेया जो है वो कौन से नंबर पर आ रही है आपके, 4th प्लेस पर। कौन से नंबर पर आ रही है श्रेया, 4th प्लेस पर। देखो 1st to 8th, यहाँ पर 11th नंबर पर अमित है, उसके बाद में इधर से राइट से 31st प्लेस पर दीपक है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अमित से थर्ड नंबर की राइट की तरफ शिफ्ट होने पर श्रेया आ रही है, तो ये 14th प्लेस पर आ रही है। तो वो अमित से कितनी दूर है, तो अमित के लिए हमने इनको काउंट कर लिया, 1st प्लेस, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस एंड 4th प्लेस। तो श्रेया कौन से प्लेस पर आ रही है, 4th प्लेस पर, है ना। तो हमारा जो आंसर नंबर है, कौन सा नंबर, 4th प्लेस कौन से नंबर पर लिखा हुआ, 3rd। सो नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब आप देखिए, पहले आप इस क्वेश्चन को समझेंगे कि एक क्लास है जिसमें कि पास जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं, उसमें से अमीशा जो है वो 22nd प्लेस पर आई है ऊपर से, है ना। आप ये देखिए, हमको एक कोई भी क्लास है, उसमें जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनका रेशियो तो आपका ये है 4:1। क्या है रेशियो, 4:1। जितने भी स्टूडेंट पास हुए हैं उसमें टॉप से 22nd प्लेस पर अमीशा की रैंक बन रही है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं एंड सजल हु इज 5 रैंक बिलो अमीशा। जो सजल जो है वो अमीशा से 5 रैंक नीचे है, तो 22 + 5 कितना हो गया आपका, 27। कितना हो गया, 27th रैंक, है ना। तो अब और इन्होंने क्या बोला है देखो, और इन्होंने ये भी कहा है कि दैट शी इज 34th फ्रॉम द बॉटम। अब नीचे से उसकी जो प्लेस है वो क्या है, 34th। ऊपर से तो उसकी आ रही है 27th नंबर प्लेस, यानी कि टॉप से तो आ रही है उसकी 27, लेकिन यहाँ से जो है उसकी प्लेस है वो है आप इसकी 34th, ठीक है। तो इन्होंने यह कहा है कि अगर जो रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास इन द एग्जाम टू दोज हु फेल्ड इज 4:1। कितना रेशियो है इनका, 4:1। तो कितने स्टूडेंट्स उस क्लास में थे, तो बस यहाँ पर देखो टॉप से ये रैंक बन रही है, अमीशा की 22nd बन रही है, उसके जस्ट 5 नीचे सजल की बन रही है 27, और नीचे से उसकी रैंक 34th प्लेस पर आ रही है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि नीचे से अगर 34th प्लेस पर आ रही है उसकी रैंक, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, जितनी रैंक बनी उतने स्टूडेंट्स भी होंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से तो ले लेंगे 26, 27 के जस्ट ऊपर वाला कितना होता है, 26, ठीक है। उसके बाद ये सजल की प्लेस ले ली हमने 1, इसमें +1 कर दिया। अब नीचे से उसका आ रहा था 34th प्लेस, यानी ये तो हमने यहाँ लिख दिया है, तो अब नीचे से 34 में से ये 1 लिख दिया, तो 34 से जस्ट पहले क्या था 33, तो हमने यहाँ पर 33 प्लस कर दिया। इनको सबको हमने प्लस किया, तो हमारा आंसर क्या आया है, 60, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे उसमें क्लास में, 60। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, 60, दैट इज नंबर 1, ओके।
बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज 75, क्योंकि हमने उसके आगे रेशियो वाला सॉल्व नहीं किया था, तो रेशियो वाला सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो 75 आ रहा है, क्योंकि 60 तो पास्ट स्टूडेंट्स आए थे। ठीक है, पास्ट स्टूडेंट्स के बाद में 4:1 का जो रेशियो था 4x और x हम ले लेंगे इसको, तो 4x इज इक्वल टू 60, सो x इज इक्वल टू 15 है ना, x इज इक्वल टू 15। तो हम क्या करेंगे, 60 तो हमारे पास में है ही है, उसमें हम 15 और ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा 75। अब आपका 5th नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए। 5th नंबर आपको अपनी बुक साथ में लेकर बैठनी है ना, ये नहीं कि बुक साथ में लेकर आप नहीं बैठे। इस बुक में आपको दिया हुआ है कि ए जो है वो लेफ्ट की तरफ से 13 पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है, ए जो है लेफ्ट की तरफ से 13 नंबर पर है ना, और राइट की तरफ से जो है वो 11th प्लेस पर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस 13 प्लस 10 यानी कि आगे कितने बच रहे हैं 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस 10 को प्लस ये 12 प्लस 1 प्लस 10 क्या कर देंगे, 12 प्लस 1 प्लस 10 कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 23। अब इन्होंने क्या बोला है कि 23, तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए 23। अब डी जो है वो राइट की तरफ से 17 प्लेस पे है, तो हम देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो डी जो है, चाहो तो आप 23 में से डायरेक्ट 17 माइनस करोगे, तब इसका आंसर आ जाएगा 6, और 6 के जस्ट बाद वाला जो प्लेस होता है वो होता है 7th। तो जो डी जो है वो कौन से प्लेस पर आ रहा है, 7th प्लेस पर। कौन से प्लेस पर आ रहा है, 7th प्लेस पर। तो आप इसको सेकंड नंबर वाला जो 7th प्लेस है उसको आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, दैट इज राइट आंसर। ओके, तो बस आपने इसमें क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है आपका बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि राजन इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट। इस तरफ से राजन कौन से नंबर पे आ रहा है, 6th। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा है, विनय इज 10th फ्रॉम द राइट, और विनय जो है वो राइट की तरफ से 10th नंबर पे आ रहा है। ठीक है, इफ देर आर 8 बॉय बिटवीन राजन एंड विनय, 6 से 8 और आगे राजन और विनय के बीच में 8 बच्चे 8 लड़के और हैं, तो आप आगे 8 को काउंट कर लो, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ 15 नंबर पे है आपका राजन। ठीक है, 15 नंबर पे क्या है आपका राजन, तो 6 के बाद में अब राजन जो है, इन्होंने ये भी तो कहा है कि राजन जो है, राजन तो है लेफ्ट से 6th नंबर, ये आपका राजन है। ठीक है, विनय है राइट से 10th नंबर पर, ये इसकी 10th प्लेस है। ठीक है, ये विनय, अब इसके और इसके बीच में 8 बॉयज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने काउंट कर लिए। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, 6 प्लस 8 प्लस 10, आगे के 10 प्लस, तो हम टोटल क्या हो जाएगा 24। तो कितने बॉयज हैं टोटल 24। दिस इज द राइट आंसर। ओके, देखो यहाँ पर हम 7 नंबर वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, फिर उसके बाद में इन अ रो ऑफ बॉयज़ की एक रो है, उसमें से ए जो है वो लेफ्ट की तरफ से यानी इस तरफ से कौन से नंबर पे है, 15th प्लेस पे है। ठीक है, उसके बाद में आपके बी जो है वो राइट की तरफ से कौन सी प्लेस पर है, बी इज 4th फ्रॉम द राइट, 4th फ्रॉम द राइट। ठीक है, राइट की तरफ से वो कौन सी प्लेस पर है, 4th प्लेस पर। अब ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, उन 3 बच्चों को भी ऐड कर देंगे। कितने बच्चे हो जाएंगे, इन सबको हमने ऐड किया, 15 + 4 + 3, क्या करेंगे हम, ये देखिए हम क्या करेंगे, 15 + 4 + 3 है ना। फिर इन्होंने कह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है कि C इज जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, व्हाट इज C's पोजिशन फ्रॉम द राइट। ये A है 15 पोजिशन पे, इसके जस्ट लेफ्ट की तरफ क्या है C,
तो राइट की तरफ से इसकी पोजीशन क्या होगी, राइट की तरफ से इसकी पोजीशन क्या होगी, तो हम देखेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लेंगे, 15 + 4 19 22, ठीक है। अब 15 से जस्ट पहले 14 नंबर पे अगर सी आ रहा है तो राइट की तरफ से 22 माइनस क्या कर देंगे हम 14 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12 - 4 8, तो 8 आ गया। तो हम क्या कहेंगे 8 के जस्ट बाद वाला, देखो यहाँ पर आपको दिखा नहीं है तो अब यहाँ से देख लो, 15 नंबर पे था, 4th नंबर लेफ्ट राइट से 4th नंबर बी था, फिर 3 सी जो था वो, इन दोनों के बीच में जो थे वो कितने 3 बच्चों का डिफरेंस था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया 22। फिर उन्होंने कहा कि इससे जस्ट लेफ्ट की तरफ सी था, है ना, तो यहाँ पर 14th प्लेस पे कौन हो रहा है आपका सी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से अगर हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है, ये 14 माइनस हो गए, तो इधर से इसकी पोजीशन हमको पता चल जाएगी। तो यहाँ से 14 माइनस किया तो क्या आया 8, ठीक है, और 8 के जस्ट बाद वाला इस पोजीशन पर है ना, ये वाला तो सारा माइनस हो गया, और ये पोजीशन आई यानी कि 9th प्लेस, कौन सा प्लेस आ गया 9th प्लेस, ठीक है। सो द नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आपके पीएससी में जो एक्सरसाइज नंबर 6 है उसका 7 क्वेश्चन का नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 का, क्या पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। रोहित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अ रो of 29 boys and Karan is 17th from the right end in the same row. How many boys are there in between the row? अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, रोहित जो है वो इस तरफ से 17, ठीक है, और टोटल कितने बच्चे जा रहे हैं आपके 29, कितने जा रहे हैं टोटल 29, ठीक है, और करण जो है वो राइट की तरफ से 17th प्लेस पे है, तो दोनों के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, तो आप देख लो यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉयज भी आपको बता रखे हैं, है ना, तो देखो पहले क्या करेंगे 29 में से हम क्या कर देंगे 17 माइनस कर देंगे। 29 में से हम 17 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि जो गुणाकरण है वो राइट की तरफ से 17 नंबर 27th प्लेस पर 17th प्लेस पर आ रहा है, तो 9 में से 7 गए तो 2, ओके, देन 2 में से 1 गया तो 2, तो क्या आया हमारा आंसर क्या था 12, है ना, और करण जो है वो क्या है 12 है, तो 12 के जस्ट बाद में क्या आता है 13th, तो करण कौन सी प्लेस पर हो गया 30th प्लेस पर हो गया, तो और रोहित जो है वो 17th पर है, तो क्लियरली इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं 3 बॉय हैं, है ना, क्लियरली कितना दिख रहा है कितने बच्चे हैं 3 बॉय, 17 और 13, 17th वाला और 13 माइनस कर दो, सॉरी 18th माइनस 13, तो कितना बच रहा है 3 बॉयज बच रहे हैं, इन दोनों के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं 3 बॉयज। नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, अब 40 बच्चों की एक रो है, P इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट की तरफ से यानी इस तरफ से P जो है वो कौन सी प्लेस पर आ रहा है 13th, इस प्लेस पर आ रहा है ना, एंड Q इज 9th फ्रॉम द राइट, Q जो है वो इस तरफ से कौन सी प्लेस पर आ रहा है 9th प्लेस पर, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बिटवीन P एंड R इफ R इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ Q। इसमें क्या करना है, करण जो है वो आपका 17th है राइट की तरफ से, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज टू द लेफ्ट ऑफ करण कितने हो गए 29 माइनस, सॉरी गलत क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं, तो इसमें Q जो है वो राइट की तरफ से कौन सी पोजीशन पर है 9th पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर है 9th पोजीशन पर, ओके, और R जो है वो Q से 4th की तरफ लेफ्ट है, ये आपका Q है, ठीक है,
making A is 18 from the front while B is 16 from the back. C is 25 from the front, exactly middle of A and B. Then how many persons are there in the queue? तो पूरी क्यू में कितने हैं? अच्छा, देखो आपका क्वेश्चन था कि ए ऊपर से 18 प्लेस पर है और बी जो है नीचे से 16th प्लेस पर है, ठीक है। अब सी जो है वो ऊपर से 25th प्लेस पर है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 25th में से 18, इन दोनों के बीच में कितने बच्चों का डिफरेंस है? 24, 23, 22, 21, 20 और 19। कितने बच्चों का डिफरेंस हो गया? 6 बच्चों का डिफरेंस हो गया। कितने बच्चों का हो गया? 6। तो इधर भी कितने हो जाएंगे? 6, क्योंकि ये जो है इसके और इसके बिल्कुल मिडिल में है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला 17 प्लस 1 प्लस ये 6 प्लस ये वाला 6 प्लस 1 और प्लस ये 15, इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। इन सबको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ो आप इसको बेटा, आपको ये तो जोड़ना आपको आना चाहिए, है ना। तो कितने हो रहे हैं? 47। कितने हो रहे हैं टोटल? 47। सो द आंसर इज 47। नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।